सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन का अधिकार देते हुए कहा कि महिला चाहे शादीशुदा हो या ना हो, उसे सुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने का पूरा अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप ऑन टॉप और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। और चलिए इस वीडियो में जानते हैं एमटीपी एक्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अबॉर्शन को लेकर विवाहित और अविवाहित के लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के यौन स्वायत्तता के हल में कई टिप्पणियां की हैं। मैरिटल रेप को एमटीपी एक्ट के तहत रेप की कैटेगरी में रखा है। आखिर भारत में गर्भपात को लेकर क्या कानून है और कोर्ट के फैसले से इसमें क्या बदलाव हुआ है, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एमटीपी एक्ट के बारे में। भारत में अबॉर्शन को लेकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। इस एक्ट को 1971 में लागू किया गया था। हालांकि इसमें 2021 में कुछ संशोधन किया गया था। इस कानून में गर्भपात को कानूनी मान्यता तो है, लेकिन इसकी पूरी तरह से छूट भी नहीं दी गई थी। पहले भारत में सिर्फ 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने की अनुमति थी। 2021 में इसमें अहम बदलाव किया गया और इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात करने की इजाजत दी गई थी। इस कानून में गर्भपात को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले 0 से 20 हफ्ते तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर डिवाइस फेल हो गया हो या ना हो, कोई महिला मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार ना हो, तो वो गर्भवती होने के बाद भी गर्भपात करा सकती है। हालांकि कानून में ये साफ कर दिया गया है कि इस प्रक्रिया को एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की देखरेख में ही किया जा सकता है। 20 से 24 हफ्ते तक इस कैटेगरी में उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिसमें यौन उत्पीड़न और रेप के शिकार की महिलाएं हैं। इन कारणों से अगर कोई महिला गर्भवती हुई है तो वो 20 से 24 हफ्ते के बीच भी गर्भपात करा सकती है। इस श्रेणी में दिव्यांग महिलाओं को भी रखा गया है। वहीं अगर गर्भधारण हो या फिर इस दौरान मां या बच्चे में किसी की जान को खतरा हो, तो इस दौरान महिला का तलाक या फिर अगर वो विधवा हो जाए तो भी वो गर्भपात करा सकती है। 24 हफ्ते बाद अगर महिला को गर्भधारण के 24 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और मां या बच्चे में से किसी की जान को अगर खतरा है, तो ऐसी स्थिति में भी कानून के तहत गर्भपात की इजाजत दी गई है। हालांकि इसके लिए फैसला मेडिकल बोर्ड लेगा। इस मेडिकल बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के अलावा बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट भी शामिल होंगे। हालांकि इसके लिए भी महिला का राशि होना जरूरी है। वहीं अगर कोई नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार है, परिजन या अभिभावक की इजाजत भी लेना जरूरी होगा। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी महिला चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित, उसे सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अविवाहित है तो उसे गर्भपात के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी फैसला 25 साल की महिला की याचिका पर दिया है जो अपने पार्टनर के साथ रहती है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाएं भी कानून के नियम 3B के तहत गर्भपात करा सकती हैं। आपको बता दें कि ये 2021 में बदलाव हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में 2021 में एक अहम बदलाव करते हुए पहले इस कानून में गर्भपात के लिए पति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बदल दिया था। इससे साफ था कि विवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकती हैं। हालांकि अब अविवाहित महिलाओं को भी इसका अधिकार दिया गया है और पति की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब मैरिटल रेप भी इस दायरे में आएगा। इस मामले में सबसे अहम बदलाव मैरिटल रेप को लेकर भी हुआ है। शादीशुदा महिलाएं भी मैरिटल रेप की स्थिति में गर्भपात करा सकती हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी महिलाएं एमटीपी एक्ट रूल 3BA के दायरे में आएंगी। ऐसी विवाहित महिलाएं 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात एमटीपी एक्ट के तहत करवा सकती हैं।